नमस्कार। आइए इस बात पर प्रकाश डालें उससे पहले ज़रूरी सूचना। जो लोग हस्तरेखा सीखना चाहते हैं उनके लिए हमने एक नया चैनल शुरू किया है। चैनल का नाम है सरस्वती। आप नीचे जाकर उसको देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और लिंक तक पहुंचकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली और कनिष्ठा उंगली के सेकंड पर और थर्ड पर कट के निशान मौजूद हैं। तो पहले मैं उंगली की क्वालिटी बता दूं, फिर उसके बाद आपके कट का आपको आशय बताऊंगा। तो यहाँ पर सूर्य, यह उंगली, बुद्ध की उंगली पूरी सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच चुकी है। अच्छी लंबाई है, रिस्क लेने की ताकत है, अपने जीवन में तरक्की निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बुद्धि अच्छी है, अच्छी याददाश्त भी आपके पास है। लोगों के पर भाषा शैली के द्वारा जो एक व्यापारिक गुण व्यक्ति के अंदर होना चाहिए वो भी आपके पास माल बिकने की क्वालिटी का है। अब बात आ गई आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली नीचे से कुछ मोटी होकर के चलती है। जब इस तरह से मोटी होती है तो व्यक्ति को परिवार से सहयोग भी मिलता है, परंतु उंगलियों के बीच का ये गैप जो होता है ये व्यक्ति को माता पिता से दूर कर देता है। यानी चाहकर भी व्यक्ति माता पिता की सेवा नहीं कर पाता है। साथ ही साथ जब इस तरह के बीच में गैप होते हैं तो इस बात को भी दर्शाते हैं कि आप अपने जीवन के अंतर्गत बहन भाइयों से भी संबंध अच्छे नहीं होंगे। पैतृक संपत्ति होगी तो उसमें विवाद का सामना करना पड़ेगा। मैं कनिष्ठा उंगली पर कट को भूल गया। तो यहाँ कनिष्ठा उंगली पर सेकंड पर ये कट हैं आपके। जब इस प्रकार के ये कट मौजूद होते हैं तो सबसे पहले जो सेकंड वाला है वो ये है कि पैसे के लेन देन में ज़रा आप सतर्कता बरतें। व्यवहार में पैसे के लेन देन में सतर्कता ना होने के कारण ये यदि रेखा बनी रहेंगी तो आपका उनसे वाद विवाद झगड़ा हो सकता है। तो सही आदमी को चुनें, उसको ही अपना माल दें, उससे ही पैसे का लेन देन करें। झगड़ा होने के झंझट यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। नीचे वाला कट आर्थिक धन की स्थिति के लिए बताया जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर लगभग अनुकूलता के हिसाब से है, यानी व्यापारिक गुण है, राजनीतिक गुण तो नहीं है लेकिन व्यापारिक गुण है। साथ ही साथ खेलों में रुचि लेते हैं, राजनीतिक के कार्यों में रुचि लेते हैं, व्यापार नहीं करते उसका। साथ ही साथ यहाँ कुल मिलाकर मैं कहूँ तो धन की स्थिति आपके पास बनाए रखने में ये सामर्थ्यवान उंगली आपके पास मौजूद है। शनि की 7.5 ढैया में कोई ज़्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। बृहस्पति की उंगली लगभग छूने को तैयार है, एक तरह से शनि की लंबाई के बराबर। ये अपने आप में अच्छा इंडिकेशंस नहीं होता है किसी भी चीज़ की अति। बृहस्पति की उंगली की लंबाई अच्छी जानी जाती है, लेकिन जब जब वो शनि की उंगली की छूने का प्रयास करती है तो व्यक्ति के अंदर अहंकार भी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब आपके पैसे के संसाधन अच्छे हो जाएं तो उस समय पर आपको अभिमान नहीं करना है। तो उस समय पर भी पूजा पाठ नियमित रूप से बनाए रखें। इस बात को बताने वाली ये उंगली है। उस समय ईश्वर के प्रति आस्था रखें, वरना सड़क पे ऐसे व्यक्ति को आने में देर भी नहीं लगती है। अब बात करता हूँ आपके बुध पर्व की। ये बुध का पर्व, और यहाँ पर बुध के पर्व पर जहाँ पर्व भी अनुकूल था साथ ही साथ यहाँ रेखा भी अनुकूल है। तो ये रेखाएं अपने आप में बताती हैं व्यक्ति के पास में संतान का सुख सहयोग भी व्यक्ति को प्राप्त होगा और धन के आगमन वर्तमान में भी बने हुए हैं। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपके एक और पर्व की। ये सूर्य का पर्व, और यहाँ पर ये खड़ी हुई रेखा है बहुत ही अच्छी तरीके से सूर्य पर रेखा पे ही खड़ी थी। यानी व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यदि सरकारी नौकरी के लिए पूरा मेहनत करता तो पूरी तरीके से तो राज्य सरकार की नौकरी भी प्राप्त कर सकता था। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता तो व्यापार में दूर के माध्यमों से जुड़ कर के व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है, सम्मान प्राप्त करता है, लोग उसके कार्य क्षेत्र के उसे जानते हैं। तो ये अच्छी बात है। यहाँ भी इस तरीके से भी सम्मान मिल जाता है। राज्य सरकार से लोन वगैरह भी ऐसे व्यक्ति को जल्द मिल जाते हैं। अब बात कर लेता हूँ यहाँ पर आपकी ये डमरू सहित ये जो आपके हाथ के अंदर जो त्रिशूल बना हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये त्रिशूल बेहतरीन तरीके से आपके हाथ के अंदर बना हुआ है। 55 वर्ष की वायु के बाद में ये त्रिशूल का जब योग व्यक्ति के हाथ में बन जाता है तो ये हो गया श्रीम ह्रीम क्रीम, यानी कि आपके पास धन की भी अनुकूलता रहेगी, आपके पास ज्ञान की भी अनुकूलता रहेगी, और आपको रक्षा करने वाले भगवान माता रानी आपके लिए महाकाली भी खड़ी है। तो ये अपने आप एक बहुत शुभ संकेत आपके हाथ के अंदर मिला। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके यहाँ बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति का पर्व और इस प्रकार की रेखाएं ये व्यक्ति को जरूर जीवन के अंतर्गत
निश्चित रूप से व्यक्ति अपने जीवन में मकान बना पाएगा। इस प्रकार को दर्शाती हुई ये बृहस्पति पर्व की यहाँ पर भी रेखाएं भी मौजूद हैं। अब चलते हैं आपके सीधे सीधा हृदय रेखा पर। हृदय रेखा, और यहाँ पर हृदय रेखाओं को यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ कुल मिलाकर के छोटी छोटी टुकड़ों में टूट टूट कर चलने वाली हृदय रेखा ये आपके हाथ की है। यानी कि ये बस इतना समझ लीजिए कि पत्नी के साथ मीठे विवाद की स्थिति को दर्शाने वाली, कोई ज़्यादा गहरे खराब संबंध पत्नी के साथ कहीं से कहीं तक नहीं, इस प्रकार को दर्शाने वाली ये स्थिति यहाँ पर है। आप मन से कर्म से सही हैं, विचार से सही हैं, हृदय से सही हैं, कोई भी इस समय रोग की संभावना भी कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रही। अब बात करूँगा यहाँ पर आपकी मंगल क्षेत्र की। मंगल क्षेत्र और मंगल क्षेत्र पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ से साहसिक रेखाएं आपकी मौजूद है। जो ये साहसिक रेखाएं जब व्यक्ति के हाथ के अंदर होती है तो ये व्यक्ति के अंदर एनर्जी भरती हैं, यानी कि कार्य क्षमता, कार्य क्षेत्र में काम करने के लिए। मंगल क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र माना जाता है। जिसका मंगल क्षेत्र अच्छा ना हो उसके ज़िंदगी का युद्ध करना उसके लिए कैड़ा हो जाता है, ऐसा समझिएगा। तो यहाँ कुल मिलाकर मंगल पर्व अच्छा मिला। बात करता हूँ आपके पास यहाँ आपकी मस्तिष्क रेखा की, कुछ ढलवा होकर के और लगभग मंगल के पर्व तक की तरफ ही देख रही हैं। साथ ही साथ एक रेखा नीचे से जाकर के यहाँ चंद्र पर्वत से भी इस तरीके से यहाँ पर देखती है। यानी कुल मिलाकर के इस बात को कह सकते हैं कि आप यहाँ तो दिखता है वो ऐसा लगता है जैसे कोई टेक्निकल क्षेत्र से संबंधित कोई चीज़ का निर्माण कर रहे हैं या बिक्री करें, या मंगल क्षेत्र से संबंधित जो मैकेनिकल क्षेत्र से संबंधित कार्यों से व्यापार करें तो उससे ज़्यादा आप व्यक्ति को लाभ, साथ ही साथ दूर तक सप्लाई करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त भी होगा। तो ये अपने आप में ठीक सिंबल मिला। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत जैसा कि मैंने ऊपर बताया ऐसे ही यहाँ भी दिखाई दिया, यानी कि दूर स्थानों से जुड़ करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट तक भी यदि आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। कुल मिलाकर के यहाँ दूर स्थानों से आपको व्यापार करना ही पड़ेगा और तब आपको वहाँ से जाकर के लाभ के सिंबल यहाँ पर केतु स्थान से जुड़कर शुक्र रेखा का संबंध, यानी कि व्यापार को दूर स्थानों से सप्लाई करके अगर करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार की रेखा यहाँ बताती हैं। 2 एक्स देख लीजिए, एक एक्स यहाँ है हल्का सा, ये इस तरह से काट करके ये एक्स बन गया है रेखा का। तो थोड़ा जीवन के अंदर संघर्ष को दर्शाने वाला ये क्षेत्र है, तो थोड़ा संघर्ष कराएगा लेकिन आपको सफलता दिलाएगा। आइए बात कर लेता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा ये नीचे से निकली और ये दूर स्थान से दूसरी रेखा, यहाँ सरलतम रूप से आपकी नीचे से जो रेखा निकल कर के आई उसने कहा कि 34 लगभग 33 से 34 वर्ष तक वो भाग्य रेखा यहाँ पर जाकर के चली, लेकिन उसके अंदर एक दूसरी भाग्य रेखा आकर के जुड़ी जो कहती है कि मैं आपको दूर स्थान से जोड़ करके आपको दूसरे काम को कराऊंगी। साथ ही साथ व्यापारिक रेखा भी आपके हाथ के अंदर पूरी तरीके से जुड़ी हुई है। तो व्यापारिक रेखा भी आपके हाथ के अंदर मिली, यह व्यापारिक रेखा गई। अब दूर स्थान का संबंध सूर्य का भी होता है, यहाँ से भी एक निकली। तो यहाँ कुल मिलाकर के जितना दूर स्थानों से सप्लाई करेंगे अपने माल को उतना, यानी कुल मिला के आपके काम में सप्लाई जुड़ गई। जब तक वो नहीं जुड़ेगी तब तक आपको अपनी कार्यशैली में सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ बात कर लूँ, थोड़ा सा इस रेखा को मिटाइए जरा। यहाँ यदि मैं देखता हूँ तो लगभग ऐसा लगता है कि 36वें वर्ष से आपकी सुचारू रूप से ये रेखा काम करेगी। तो यहाँ आपको सुचारू रूप से 36 वर्ष से लेकर के अभी ये रेखा ज़्यादा काम कर रही है, सिर्फ और सिर्फ 50 वर्ष तक। 50 वर्ष से आगे अभी रेखा नहीं दिखाई दे रही। अगर ऐसी स्थिति रही तो 50 से 55 में स्ट्रगल करना पड़ सकता है, ऐसा संकेत लगता है। लेकिन ये रेखा उठेगी और ऊपर तक बनेगी भी। तो चलिए अब मैं आपके कुछ सवाल ले लेता हूँ। 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी, बिल्कुल छोड़ दी होगी, वो 32 से 33वें वर्ष में दिखलाई देता है कि दूसरे काम से आपकी शुरुआत हो गई। तो आपने कहा काम शुरू किया है, कैसा रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। इसकी रफ्तार लगभग जो आपके जीवन में शुरू होगी वो 36वें वर्ष से शुरू होगी। अभी आपको ये काफ़ी मेहनत कराने वाली है, काफ़ी टेंशन देने वाली भी है। तो अभी आपके लिए ऐसी स्थिति रहेगी, घबराना नहीं है, लगे रहना है, सफलता मिल जाएगी। 2 साल पहले शादी होगी, चलिए शादी होगी, कोई बात नहीं, फैमिली स्टार्ट करनी है। चलिए संतान रेखाओं को देख लेता हूँ आपके हाथ से।
आपके हाथ से संतान रेखा स्पष्टता ने नहीं नज़र आ रही हैं, ये पत्नी के हाथ से पता लगेंगी। तो यहाँ पे आपके हिसाब से संतान रेखाएं पता नहीं लग रही हैं, तो ये पत्नी के हाथ से पता लगती है। ईश्वर कृपा से कोई ऐसा खराब पर्वत कहीं भी नहीं है। आप संतान की तैयारी कीजिए, संतान तो हो ही जाएगी, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही। लेकिन बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा दिखाई पड़ता है, क्योंकि आपके संतान रेखा भी दिखाई नहीं दी और एक छोटा सा तिल शुक्र पर्वत पर भी आ गया। इसलिए मुझे आपके हाथ से थोड़ा बाधा के संकेत इसमें लगे हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पत्नी का हाथ दिखा लीजिएगा। हेल्थ के इश्यूज के बारे में शुक्र पर्वत देख लेता हूँ। शुक्र पर्वत ठीक ठाक है, आपके पास सामान्य सुख सुविधाएँ वर्तमान में हैं। हेल्थ की बात करें, यहाँ हेल्थ के इश्यूज़ मुझे कहीं से कहीं तक ख़राब नज़र नहीं आ रहे हैं। अभी मैं हेल्थ की तरफ से कोई विशेष आपसे कोई मुझे कोई ऐसा इशू नहीं दिखाई दे रहा कि आप हेल्थ के लिए कोई ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ अभी कोई सिंबल नहीं है, थोड़ा बहुत पेट खराब हो सकता है बस। आपने कहा मेरा अपना मकान कब बनेगा। देखिए, हाथ के अंदर अभी कहीं पर भी मकान बनने की रेखाएँ बनी नहीं है। जब ये रेखा नहीं बनती तो यहाँ मैं उसको स्पष्ट रूप से बता नहीं सकता कि अभी हाथ के अंदर वो सिंबल कई जगह हल्के हल्के दिख तो रहे हैं, पर यहाँ बनते नहीं। ऐसा लगता है यहाँ पर एक जाकर के कभी आपकी एक रेखा ये पक्की बनेगी और एक त्रिकोण बनेगा, यदि पूरा ऊपर रेखा उठ करके भाग्य रेखा से, तब ये ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन के लगभग 49वें वर्ष के अंदर मकान बना पाएँ। तो अभी यहाँ पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। जैसे जैसे व्यक्ति की इच्छाएं जागृत होती हैं, वैसे वैसे वहाँ पर सिंबल बन जाते हैं। तो अभी अपने व्यापार पर ही पूरा धन लगाएं। कर्ज मुक्ति कब। कर्ज मुक्ति की जहाँ तक बात करते हैं, यहाँ धन पर ऐसी बिल्कुल भी स्थिति खराब नहीं है कि आप बहुत बड़ी व्यापार का ऐसा मोटा कर्ज नहीं हो सकता आपके ऊपर कि जिसकी वजह से आप ज़्यादा चिंतित हो। तो आप कर्ज मुक्ति वाले ही व्यक्ति हैं। यहाँ अभी मैं समझता हूँ 2 साल के बाद स्थिति कर्ज को उतारने वाली होगी, क्योंकि ये आगे आने वाले 2 साल में आपको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करने वाला है अपने व्यापार में। तो ये स्थिति 36 साल के बाद में आपकी अनुकूल होती जाएगी। फाइनेंस आगे उसके बाद अनुकूल है यहाँ, क्योंकि स्पष्ट रेखा मैंने देख ली थी आपकी, तो वहाँ बता दिया था मैंने कि लगभग 50 वर्ष तक स्थिति फिर अनुकूल रहेगी 36 से लेकर के। फैमिली फ्यूचर कैसा आएगा। फैमिली का सहयोग आपको फ्यूचर फैमिली का अगर दिखाना है तो फिर पत्नी का हाथ दिखलाना पड़ेगा, तो उससे पता लगेगा फैमिली के बारे में। परिवार से संबंध को मैंने बता ही दिया कि वो आपके साथ में आप माता पिता की सेवा नहीं कर पाएंगे, उसका कारण कुछ भी क्यों ना सही। पैतृक संपत्ति में विवाद का संकेत भी, तो फैमिली फ्यूचर ये आपका हो गया। सारे सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया है। आइए आयु रेखा देख लेता हूँ। आपके हाथ की आयु रेखा बहुत ही शानदार आयु रेखा 80 साल की तो अभी से आत्मा में मौजूद है, तो आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती हैं। किसी प्रकार की चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए, मुझे पूरे हाथ में देखने के बाद ये लगा कि अब से लेकर के 2 साल के अंतर्गत आपको काफ़ी अपने व्यापार में उठा फटक संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार के हाथ में रेखाएँ हैं, उसको कैसे आप ठीक करें। अपने व्यापार के अंदर आप रोज़ाना कोई अंगूठी पंगूठी नहीं बनाऊँगा आपको। अपने व्यापार के अंदर आप रोज़ाना अपने पूजा के जो फैक्ट्री है, कार्यालय है, घर से करते हैं, कहीं से भी, उस जगह पर बैठ कर के आपको श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम पढ़ना है। और फिर आप विष्णु भगवान से आप कर सकते हैं कि हे भगवान मेरे कार्यशैली को चलाइए आप। तो ये प्रार्थना कीजिए, बस इससे ही आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। यही मेरी शुभकामनाएँ। नमस्कार।